हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरी यूट्यूब चैनल में। आइए जानते हैं सुपर्णखा कैसे बनी कृष्ण की पत्नी। आखिरकार सुपर्णखा कैसे बनी कृष्ण की पत्नी और यह सब कैसे संभव हुआ। कृष्ण भगवान की 8 पत्नियों में कहीं भी सुपर्णखा का नाम नहीं आता है। फिर कैसे रामायण काल की सुपर्णखा भगवान श्री कृष्ण के समय काल में उनकी पत्नी बन गई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कहानी। सुपर्णखा कैसे बनी कृष्ण की पत्नी। हम सुपर्णखा को रामायण की एक राक्षसी के रूप में जानते हैं, जो अपने सभी भाइयों व कुल के विनाश का कारण बनी। उसी के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण किया व राम रावण का युद्ध हुआ। किंतु क्या आप जानते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म में देवलोक की एक अप्सरा हुआ करती थी। सुपर्णखा रामायण काल से पहले स्वर्गलोक में नयनतारा नाम की एक अप्सरा थी, जो इंद्रदेव को नृत्य करके प्रसन्न किया करती थी। एक दिन इंद्रदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे धरती पर वज्रा नामक एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा। नयनतारा ने ऋषि की तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन क्रोधवश ऋषि ने उसे राक्षस कुल में जन्म देने का श्राप दे डाला। इसी के बाद वह रावण की बहन सुपर्णखा के रूप में जन्मी थी। आइए जाने उसके बाद क्या हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सुपर्णखा अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद लंका के नए राजा व अपने भाई विभीषण के साथ रही, लेकिन कुछ समय पश्चात वह राजस्थान के पुष्कर में चली गई। वहां जाकर उसने भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए व वर मांगने को कहा। सुपर्णखा ने वर स्वरूप भगवान विष्णु की पत्नी बनने का अधिकार मांगा। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया व कहा कि भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण अगले जन्म में विष्णु रूपी अवतार में जन्म लेंगे। तब तुम एक कुबड़ महिला के रूप में जन्म लोगी व तुम्हारा उनसे विवाह होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा तुम्हारा कुबड़ भी ठीक होगा व उद्धार भी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण व सुपर्णखा का विवाह। अगले अवतार में भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस पृथ्वी पर आए। तब वे कंस को मारने के लिए पहली बार मथुरा गए। तब उन्हें सुपर्णखा मिली, जो कि एक कुबड़ी महिला थी। उन्होंने उसका कुबड़ ठीक कर दिया, लेकिन तब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया था। वे केवल उसके कुबड़ को ठीक कर वहाँ से चले गए थे। उसके कुछ समय बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। साथ ही उन्होंने उस राक्षस के चंगुल से 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया था, जिनको उसने अपनी दासी बनाकर रखा था। उन दासियों में से एक सुपर्णखा भी थी। भगवान श्री कृष्ण ने समाज के द्वारा उन महिलाओं को नकारे जाने के बाद स्वयं सभी से विवाह किया व अपनी छोटी रानियां बनाया था।
अपने इस जन्म में सुपनखा ने बहुत दुख सहे थे। उसे अपने पिछले कर्मों का फल जो भोगना था। पहले तो वह अपने जन्म से कुबड़ बनी रही। इसके बाद जब कुबड़ ठीक हुआ तो नरकासुर ने उसे कैद कर लिया। हालांकि अंत में जाकर श्री कृष्ण ने उससे विवाह कर उसके सभी दुखों का अंत कर दिया था। इस तरह से सुपनखा की कहानी का यहीं अंत हो जाता है। तो ये थी रामायण की प्रमुख पात्र सुपनखा की कहानी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।